उसको उपयोग में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, उसे चला सकते हैं? तो जिस मस्तिष्क से हमें फोकस करना है, जिस सबकॉन्शियस माइंड को हमें ट्रेन करना है, उसे एनर्जी से फुल कैसे रखना है, वो तो मुझे पहले बताना पड़ेगा ना। तो वो मैंने बता दिया। अब आप सोचना, अब आपके विवेक पर है कि आपको प्राणायाम, व्यायाम, आउटडोर गेम्स खेलने हैं, करने हैं या नहीं। ठीक है, मुझे पता है सबको करना है। ठीक है, तो अब जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं, उस समय में जब हम श्वास को ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, उस समय में हम अपने मन को एकाग्र कर रहे होते हैं। ये एकाग्र क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। उसका जो एक विषय पर केंद्रित होना, एक सेंटर पर फोकस्ड रहना, उस पावर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अभी आप एक बार आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद। सभी के मन में कुछ अलग अलग चल रहा है। किस किस का मन शांत है? हाथ ऊपर करो। किस किस के मन में अमेरिका, इंग्लैंड, घर, छुट्टी सब चल रहा है? ठीक है, आपको बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आपको हाथी के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचना। आगे बोलिए। जब मैंने कहा कि आपको बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, तो बंदर ही दिखाई दिया होगा ना। जब मैंने कहा कि आपको हाथी के बारे में नहीं सोचना, तो आपको हाथी दिखाई दिया होगा। तो हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है जो हमें नहीं करना है। समझ में आया? फोकस रहने में एक सबसे बड़ा तरीका ये भी है कि जो काम हमें करना है, बस हम उसके बारे में सोचें। दूसरी चीज जो हमें नहीं करनी, दूसरा क्षेत्र जो हमें नहीं करना, दूसरी बीमारियां, दूसरी कमियां, कमजोरियां, दुर्व्यसन, बुरे विचार जो हमें नहीं करने, उनके बारे में सोचना ही नहीं। ये मैंने स्पष्ट करवा दिया कि जब हमें कहा जाता है कि इस वीडियो को भूल कर भी मत देख लेना, नहीं तो उस समय में हमारे मन में क्या आता है? जल्दी से टैप करो और ये वीडियो जल्दी से खुल जाए। बाई चांस बफरिंग होने लगे, बाई चांस हमारे नेटवर्क स्लो हो, तो परेशानी होने लगती है कि कब ये खुलेगी। होता है, होता है। तो ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है जिनको अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये काम उन्हें पता है, उन्हें साइकोलॉजी पता है कि जो मनुष्य की साइकोलॉजी है, जो मनुष्य का मनोविज्ञान है, वो किस तरह से काम करता है। जब हमें सामान्य रूप से कहा जाए, एक एडवर्टाइज हो कि आप ये चीज है, अच्छी है, ठीक है, और इतने रुपए में उपलब्ध है, और एक चीज के बारे में ऐसा कहा जाए कि ये शैम्पू के बस केवल नेपालगंज में 50 पीस बचे हैं, जो लेने हैं, जिन्हें लेने हैं जल्दी ले लो। तो हम फटाफट ले लेंगे ना, कोई छोड़ेगा? उनकी एक दुकान में वही एक शैम्पू जिसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा सा ऐड बनाया था, किंतु ये लाइन नहीं डाली थी, वो शैम्पू नहीं बिकेंगे, किंतु जिसके बारे में ये ऐड डाली थी वो बिक जाएंगे। होता है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, वो किसके आधार पर होती है? जैसा हमारा मन काम करता है। अब उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया, हम अपनी फोकस को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, डन। अब जो भी कार्य हमें करना है, उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए, उसको ढूंढना शुरू करें। जब भी आप फोन पकड़ो, जब भी आप लैपटॉप पर बैठो, तो आप वही साइट्स
पर जाओ जहां उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप ये देखो कि उससे रिलेटेड कितना कार्य हो चुका है और इस क्षेत्र में मैं क्या नया कर सकता हूँ। इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी, किस तरह का माइंडसेट चाहिए होगा, किस तरह का स्कूल चाहिए होगा, किस तरह का कॉलेज चाहिए होगा, किस तरह की टीचर्स, किस तरह की बुक्स चाहिए होगी, किस तरह की मेरी तैयारी चाहिए होगी, मेरे कितने वर्ष लगेंगे, मेरे पास कितने वर्ष हैं, मेरे माता पिता उतने संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम है भी या नहीं, मुझमें वो सामर्थ्य है भी या नहीं। कोई दूसरा हमारा मूल्यांकन करके बताए तो क्यों ना हम अपना मूल्यांकन खुद ही कर लें। कर सकते हैं। तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम गेन करें और जहां जिस रूम में हम सोते हैं वहां सामने लिखकर टांग दें, टाइप करके टांग दें कि हमें क्या करना है। लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर वही आपकी डिस्प्ले पे वही आना चाहिए जो आपको करना है, जो आपका फोकस है। आप बार बार उसे देखें, बार बार उसे देखें, तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आप बार बार खुद से कहें मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और एक दिन आप देखेंगे कि आप वो कर चुके होंगे। हम बड़े बड़े व्यक्तित्व को देखें कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सबने नाम सुना है, महर्षि बाबा रामदेव, आयुर्वेद शिरोमणि बालकृष्ण आचार्य श्री, सबने सुना है। अब उनके जीवन को देखें तो उन्होंने 12 वर्ष से अपने आप से ये कहना शुरू कर दिया था, यानी उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था, ये संकल्प करना शुरू कर दिया था कि हमें इस समाज की सेवा करनी है, हमें इस वैदिक संस्कृति की सेवा करनी है, क्योंकि यही एक वैदिक संस्कृति ऐसी वैदिक संस्कृति है जो सभी समस्याओं का समाधान दे सकती है। उस दिशा में वो आगे बढ़े, आगे बढ़े। जब वो घर से निकले तो उनके पास ना किराए के लिए पैसे थे, ना खाने के लिए रोटी थी, ना रहने के लिए छत थी। हम सबके पास ये सब है, उनसे ज्यादा अनुकूलताएं हैं। तो धीरे धीरे वो उस संकल्प पर आगे बढ़े, अपने उद्देश्य को साफ रखा और फोकस्ड रहे, बार बार सोचते रहे, तो आज उनको पूरा विश्व जानता है। जिस वैदिक संस्कृति को लोग पिछड़ी हुई संस्कृति कहते थे, उसी वैदिक संस्कृति को आज पूरा विश्व मानता है, प्रामाणिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ। उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई की थी। गुरुकुल में पढ़ने वालों को ऐसे माना जाता था कि केवल चोटी रख लेते हैं, कुछ मंत्रों का पाठ कर लेते हैं, इससे आगे वो कुछ जानते नहीं। किंतु उन्होंने ये स्थापित किया कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी पूरे विश्व में तहलका मचा सकता है। एक गुरुकुल का ब्रह्मचारी बड़े बड़े उद्योग भी स्थापित कर सकता है, बड़ी बड़ी अनुसंधानशालाएं, रिसर्च सेंटर भी स्थापित कर सकता है। एक ब्रह्मचारी पूरे देश की राजनीति को बदल सकता है। जो दुनिया की, ऐसे देश की जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरे नंबर का देश है, उसकी राजनीति को भी बदल सकता है। वो एक ब्रह्मचारी लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है। वो एक ब्रह्मचारी लाखों अनाथों को शिक्षा दे सकता है, घर दे सकता है, संस्कार दे सकता है। वो एक ब्रह्मचारी इस वैदिक संस्कृति का कार्य कर सकता है। वो एक ब्रह्मचारी आयुर्वेद को बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। यूएनओ का नाम हमने सबने सुना है। यूएनएसडीजी के माध्यम से यूएनओ के ही अंतर्गत जब 5 ऐसे व्यक्तित्व को छांटा गया जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बेहतर कार्य किया है पूरी दुनिया में, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। वो एक नाम उसमें परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज का था। और क्या? आयुर्वेद के कारण था।
इस वैदिक ऋषि संस्कृति के कारण था। आज आपको पता है बहुत से देशों ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, कोरोना की मेडिसिन बना ली है, किंतु एक देश में नहीं, 2 देश में नहीं, 100 देशों में, 250 देशों में सबसे ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन कौन सी है? बताओ बताओ। कोरोना, जो हमारी आयुर्वेद की देन है, जो कि परम पूज्य आचार्य श्री के अनुसंधान से के परिणाम से निकली है। पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है तो वो किसका परिश्रम है, किसका पुरुषार्थ है? परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। इन 2 ब्रह्मचारियों ने, विश्व में कोई योग को जानता नहीं था, जानता भी था तो उसको मानता नहीं था। जो योग आज हम टीवी के माध्यम से सीख रहे हैं, आपको मैं यहाँ बता रही हूँ, वो योग सामान्य लोगों को बताया भी नहीं जाता था। वो योग केवल गुफाओं में, कंदराओं में, या जिन्होंने भगवा धारण कर लिया उनकी सौगात मात्र था। वो योग वहां से निकालकर, जैसे उनकी संपत्ति हो, जैसे वो वैदिक ऋषि संस्कृति की देन ना हो, उनकी संपत्ति बन गई हो, ऐसा योग था जिसे उन्होंने वहां उन गुफाओं से, कंदराओं से, मठों से निकालकर सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाया, व्यक्ति तक पहुंचाया। और आज वो समय है कि देश का राष्ट्रपति भी योग करके स्वस्थ हो रहा है, और देश का एक सामान्य नागरिक जो नौकरी पेशा करके अपनी कमाई करता है, अपनी भरपाई करता है, अपना जीवन चलाता है, वो भी योग करके और आयुर्वेद का सेवन करके स्वस्थ हो रहा है। तो यहाँ हम उस फोकस को देखें कि उनका फोकस जो 35 वर्ष पहले था वही फोकस आज भी है, इसीलिए वो निरंतर उस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। इंदिरा नूई का किस किसने नाम सुना है? पेप्सी को ब्रांड किसने सुना है? पेप्सी का जो ब्रांड है, पेप्सी सुना है ना? पेप्सी किस किसने सुना है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, कमर सीधी, कमर सीधी नीचे। तो उसकी जो सीईओ थी इससे पहले, उनका नाम था इंदिरा नूई। इंदिरा नूई को सीईओ बनाया गया, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेप्सिको। तो ऐसी बड़ी एक औद्योगिक संस्था जिसको पूरे विश्व में बड़ी संस्थाओं में, एक अग्रणी संस्थाओं में आती है, जब उसका उसे चीफ बनाया गया और वो घर आई तो उसकी मां ने उससे आते ही कुछ कहना चाहा। इससे पहले इंदिरा बोल पड़ी कि मां, मैं सीईओ बन चुकी हूँ, आज मैं सीईओ बन गई हूँ। तो उसकी मां ने कहा, अपनी ये सीईओ की डिग्री है ना, गैराज में रख कर आ और पहले दूध लेके। ठीक है, हम थोड़ा सा कोई मेडल लेके जाते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमें हमारे माँ बाप ही नहीं, गली मोहल्ले वाले, स्कूल वाले, पड़ोस वाले सब पूछे। ठीक है, किंतु उनकी माँ ने ऐसा कहा। अब जब उनका साक्षात्कार हो रहा था, तब जो साक्षात्कार लेने वाला था उसने पूछा कि जब आपकी माँ को आपकी इतनी बड़ी, अब जो आपको पद मिला था, जो आपको सम्मान मिला था, जो आपको जिम्मेदारी मिली थी, उसकी कद्र नहीं थी, तो आप इतनी ऊंचाइयों पर आई कैसे? तो इंदिरा जी ने एक बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा कि जब मैं छोटी थी और मेरी बहन, जब हम रात में, शाम में खाना खाते थे, क्योंकि दिन में तो पढ़ाई करने के लिए सभी स्कूल में जाते हैं, जैसे हम जाते हैं, रात को हम सब साथ में बैठते थे, तब न्यूज भी चल रही होती थी। न्यूज में कोई बड़ा व्यक्ति भाषण दे रहा होता था या कोई बड़ा व्यक्ति बड़े पद पर चुना जाता था, तो मेरी माँ हमसे कहती थी कि इंदिरा, तुम सोचो कि तुम अमेरिका की राष्ट्रपति हो, तुम सोचो तुम ये बड़ा व्यक्तित्व हो, तुम सोचो कि तुम ये हो, तुम साइंटिस्ट हो, तुम ये हो, तुम ये, और सोचो कि तुम ये हो और तुम मंच पर खड़े होके भाषण दे रही हो और लोग सुन रहे हैं, तो बोलो तुम क्या भाषण दो।
कि रोज मेरी माँ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे 20, 25, 30 सालों तक हमसे यही करवाती थी और उसी का परिणाम है कि आज मैं सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था की CEO बनी हूँ। मेरी माँ ने जो मुझे कहा कि इस CEO की डिग्री को, इस CEO की पोस्ट को गैराज में रख कर आओ, उसके साथ ये भी कहा था कि घर में तुम केवल माँ हो, केवल बेटी हो, केवल पत्नी हो, केवल बहू हो, ऑफिस में CEO हो, किंतु घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। केवल CEO की ही जिम्मेदारी आपको नहीं निभानी है, आपको अपने घर की भी जिम्मेदारी निभानी है। तो फोकस ऐसे किया जाता है कि हमें बार बार सोचना होता है, कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, वर्षों सोचना होता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होता है कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है। समझ में आया? अब ये भी स्पष्ट हो गया कि हम अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे रखें और ये भी स्पष्ट हो गया कि हम फोकस्ड कैसे रहें। तो उसमें 2 बातें मेन है कि जिस विषय पर, जिस क्षेत्र में हमें फोकस्ड रहना है उसके बारे में बार बार सोचें और दूसरे क्षेत्रों में, दूसरी विषयों में, दूसरी बातों को ना सोचें, ना उनमें समय लगाएं। ठीक है? और इसके साथ ही, क्योंकि केवल इतने से तो होता नहीं, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी असफलताएं आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं और ऐसे आती हैं जैसे परेशानी को जैसे मेरे ही घर का रास्ता पता होता है। तो उस परेशानी के समय, उस असफलता के समय, उस कठिनाई के समय हम हमारे संकल्प को मजबूत कैसे रख पाए, उसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। वो 3 बातें हैं। आप सब मानेंगे? सभी मानेंगे? जोर से आवाज आनी चाहिए। सभी मानेंगे? ठीक है। पहली बात है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें और उनको अपनी हर बात बताएं। आप बताइए कि माता पिता से ज्यादा हित हमारा कोई चाह सकता है? बताइए, बताइए पीछे। तो माता पिता को जब हम अपनी हर बात बताएंगे, हर कमी कमजोरी बताएंगे, तो एक दिन कोई बड़ी समस्या हमारे पास आएगी या हमसे कोई गलती हो जाएगी, हम उनको बता देंगे तो उनसे समाधान भी प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है वो एक बार हमें डांटें, एक बार हमें जोर से कुछ कहें, एक बार हमसे निराश हो, किंतु हमारी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं तो वही। इसलिए जैसे माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी बच्चे होते हैं, तो हमें उनको मनाना भी आना चाहिए। तो आज से प्रण लें कि हम अपने माँ बाप से कभी कोई बात नहीं छिपाएंगे और अपने माँ बाप से कभी कोई झूठ नहीं बोलेंगे। सब संकल्प लेंगे? हाथ खड़ा करें। कमर सीधी, धाड़, कमर सीधी, 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 सीधी। जब तक सबकी सीधी नहीं हो जाएगी मैं यही वर्ड बोलती रहूंगी, सीधी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, पहले को मानोगे, पूरी जिंदगी ध्यान रखोगे, क्योंकि बच्चों हमारे से कुछ गलती भी हो सकती है और उसका किसी ने गलत फायदा उठा लिया, उस कमजोरी को बार बार कह के हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है, हमें दबा भी सकता है। और वही कमजोरी यदि हमने अपने माँ बाप से बता दी तो उसका समाधान निकल सकता है ना। हम किसी से दबेंगे नहीं? दबेंगे। तो
जीवन में कोई भी परेशानी आ सकती है। आज आपके जीवन की एक शुरुआत, विकास की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो ये मूल मंत्र है कि जो आपको हमें ध्यान में रखना ही होगा। इस मूल मंत्र ने मेरे ऊपर बहुत काम किया है और मैं विश्वास से कहती हूँ कि आपका भी सबसे बड़ा सहयोग यही बात करेगी। दूसरा है कि हम उस ईश्वर का रोज 5 मिनट ध्यान करें, केवल 5 मिनट। क्योंकि दुनिया में जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े व्यक्तित्व हैं, उनके जीवन को हम देखें, उनके अनुभव को हम सुने, तो हमें एक बात सुनने को मिलती है। वो क्या? कि मैं 1 घंटा एक्सरसाइज, प्राणायाम और 5 से 10 मिनट का ध्यान अवश्य करती हूँ, अवश्य करता हूँ। वही ध्यान आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करता है आगे आने वाली परेशानियों में लड़ने के लिए, डटे रहने के लिए, धैर्य रखने के लिए, सहनशीलता रखने के लिए। परेशानियां किसके पास नहीं आती? जिसे कुछ नहीं करना होता। हर उस व्यक्ति के सामने असफलता आती है, हर उस व्यक्ति के सामने परेशानियां आती हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। किंतु जो व्यक्ति सफल होते हैं, उनके जीवन में क्या बात अलग होती है कि उन्हीं कठिनाइयों को, उन्हीं परेशानियों को उन्होंने एक अवसर के रूप में प्रयोग किया और वो आगे बढ़े और वो एक सफल बने। होता है तो बस हम उस ईश्वर का प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी आत्मा को, अपने मन को इतना मजबूत बना ले कि पूरा विश्व भी यदि हम धर्म के साथ है और पूरा विश्व अधर्म के साथ हो जाए, पूरा विश्व विरोध में हो जाए, तो भी हम वहां मजबूती से खड़े रह सकें। एक बार किसी महर्षि दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़े ऋषि हुए, जिन्होंने नारियों के लिए, समाज के लिए बहुत काम किया, अंधविश्वास के विरुद्ध बहुत काम किया। ऐसा समय जब नारियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तब उन्होंने नारियों के लिए स्कूल खोले, गुरुकुल खोले। उन महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि ईश्वर की प्रार्थना करने का, ईश्वर का ध्यान करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो उन्होंने बताया कि पहाड़ के समान भी कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाए तो हम पल भर भी विचलित नहीं होते, यही सबसे बड़ा लाभ है। बाकी लाभ आज के समय में हो सकता है आप सबको समझ में नहीं आए, तो मैंने उन लाभों को आपको बताया भी नहीं है, किंतु जो लाभ मैंने अनुभव किया है और कर रही हूँ, वो लाभ आप भी ले पाए। जो बात मेरे गुरुओं ने बताई और जिसको लेकर मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर पाई या कर पाने का एक विश्वास लेकर चल रही हूँ, तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ। अब तीसरे पॉइंट पे आए। 2 पॉइंट स्पष्ट हो गए, दोनों करने हैं सबको, पक्का करना है। फिर मैं बहरी हूँ, पक्का करना है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारी वैदिक संस्कृति, हमारे वैदिक संस्कार, हमारी परंपराएं। क्योंकि इसी वैदिक संस्कृति ने पूरे देश को, दुनिया को हमेशा दिशा दिखाई है। आज हम अपने गौरवशाली अतीत को देखें तो वो बहुत स्वर्णिम था, किंतु आज उस इतिहास में, आज के समय में हमारा देश उन ऊंचाइयों पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को कहीं पीछे छोड़ दिया है, अपनी परंपराओं से कहीं ना कहीं समझौता कर दिया है। तो हम अपनी संस्कृति की वैज्ञानिकता को समझें, परंपरा की वैज्ञानिकता को समझें, उसके संस्कारों से जुड़े रहें और उस संस्कृति की सेवा के लिए कार्य करें। हमारी संस्कृति सिखाती है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। मित्रस्य चक्षुषा
सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, कि आप पूरे विश्व को मित्र की आंखों से देखो, ये हमारी संस्कृति ही बताती है। इसीलिए हमारी संस्कृति में धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो वो संस्कृति है जो पूरे मानव धर्म को धर्म मानती है, जिसका कोई दूसरा धर्म नहीं है, जो उपदेश भी करती है तो कहती है मनोभव मनुष्य भव। तो ये वो बड़ी संस्कृति है जो ये कहती है कि मनुष्य तू बड़ा महान है, कि सभी मनुष्य एक समान है, कोई भी जाति के भेद आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर कोई भेदभाव हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया है। ये भेदभाव किसी ने सिखाया है? ये जो भेदभाव आज हम देख रहे हैं जाति के आधार पर, वो किसी ने सिखाया है तो वो संकीर्ण मानसिकता वाले कुछ लोगों ने सिखाया है, वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति भूखे पेट रहकर दूसरे को भोजन देना सिखाती है। हमारी संस्कृति खुद तिल तिल कर मर जाना और देश की रक्षा करना ये सिखाती है। और हमारी वैदिक संस्कृति अधर्म के विरुद्ध लड़ते हुए मर जाओ, किंतु हथियार मत डालो, हमारी वैदिक संस्कृति ये सिखाती है। यदि तुम सच्चाई के साथ खड़े हो, पूरी दुनिया भी विरोध में आ जाए तो तुम घबराओ नहीं, तुम डरो नहीं। सत्य को जिताने का कार्य हम ही कर सकते हैं। इस वैदिक संस्कृति को फिर से पुनर्स्थापित करने का और पूरे विश्व को दिशा दिखाने का कार्य कर सकते हैं, तो हम ही कर सकते हैं। और हम वो कार्य तब कर सकते हैं जबकि हम उस वैदिक संस्कृति की वैज्ञानिकता को समझें, उस वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े रहें। गीता पूरी ना पढ़े, गीता के कुछ श्लोक पढ़ ले जो हमें अर्जुन के समान खड़ा कर दे, जो हमें अर्जुन के समान महान योद्धा बना दे, जो हमें अर्जुन के समान भक्त बना दे, जो हमें अर्जुन के समान धर्म का एक पुरोधा बना दे, जो हमें अर्जुन के समान पूरा विश्व विजेता बना दे। ये तो हम कर सकते हैं। तो उसका एक श्लोक ध्यान में रख लो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे मनुष्य तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल की चिंता मत कर। और कहा गया कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः, कि तेरे दाएं हाथ में कर्म है और तेरे बाएं हाथ में सफलता है। सफलता के लिए प्रयास नहीं करना होता, प्रयास करना होता है कर्म के लिए। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, निरंतर पुरुषार्थ, और वही हमें सफल बनाएगा। और यही वो चीजें हैं वो जो हमें जिंदगी भर खुशी दे सकती है। और यही वो 3 चीजें हैं जिससे कि हम पूरी दुनिया को खुशी बांट सकते हैं, कि खुशी सबके सिरहाने पे रख के आ सकते हैं। तो बताओ, हम सबको खुश होना है, पूरी दुनिया को खुशहाल बनाना है, तो हम सब, आप सब ये करने के लिए तैयार हैं? तो एक बार जोर से बोलेंगे, नेपाल आमा को जय, नेपाल आमा को जय, नेपाल आमा को जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही तरीका फोकस रहने का है, यही तरीका आगे बढ़ने का है और सफल होने का है। बस आपसे यही विनम्र निवेदन है कि ये 3 पॉइंट अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें, आगे बढ़े। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी भावनाएं हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करो और पूरी दुनिया की दिशा और दशा को एक सकारात्मक परिवर्तन कर दो, एक क्रांति ला दो। इन्हीं भावनाओं के साथ